हेलो गाइस, हाय। आज मैंने स्कैल्पिंग किया था इसमें 81,500 का पुट ऑप्शन। बेसिकली हुआ क्या है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ डाल दिया है। कल रात को न्यूज़ आई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 81,500 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कितना चल रहा था, कल की क्लोजिंग में थे ये 432। प्रीवियस क्लोज देखोगे 81,500 का कॉल ऑप्शन, 81,500 का पुट ऑप्शन देखोगे ये 355 के पास था। तो आज ये डायरेक्ट 600 के पास गैप अप ओपनिंग हुआ। और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर क्या हुआ कि इसमें एक सर्ज दिया प्राइस में, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ थी तो प्राइस ऊपर खुला। उसके पास ये जब ये 700 लेवल के पास यहाँ पे आके सस्टेन करने लगा। अपन यहाँ पे 700 पे लगभग लगभग 350 कुछ 350 340 क्वांटिटी समथिंग कुछ था यहाँ पे। तो 700 के पास बाई किया था। फिर उसके बाद ये काफ़ी देर तक रेंज में चला गया। तो नीचे मेरा एस एल यहाँ पे था 670 के पास। तो 700 के आसपास एंट्री थी। और यहाँ पे 400 क्वांटिटी थी, हाँ 400 क्वांटिटी। तो यहाँ पे 700 के आसपास एंट्री थी। और ये जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर आया ब्रेकआउट करके, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर ली, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे। तो ये बस उसके बेसिस पे बाइंग था। और अगर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये काफ़ी गैप अप ओपनिंग हुआ। तो मतलब जो कल के यहाँ पे सेलर थे, जो इस साइड में नीचे में 300 और 350 में सेल करके गए थे, उन सब का क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। क्योंकि वो नीचे में सेल किए हैं तो ऊपर में एसएल होगा। तो जैसे ही बड़ी कैंडल बनी और ऊपर बाइंग हुई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब उन लोग को लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक अपना लॉस बुक करेंगे। और एडिशनली प्राइस लोग जो है ब्रेकआउट में बाइंग करते हैं, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट था ये 500 लेवल के ऊपर, तो वो लोग भी बाइंग कर रहे हैं। तो उसके कारण ये मोमेंटम आया। तो मेरा जो यहाँ पे एसएल जाता वो ऑलमोस्ट जाता कितने का, 9,000 रुपये का समथिंग का, 9,000 का रिस्क था। उसके बिहाफ में ये अपने को 450 क्वांटिटी थी समथिंग। तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। अब इसमें ये सोचो कि मेरे 450 क्वांटिटी से बाई करने से नहीं हो रहा है, यहाँ पे बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं, तब जाके ये प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड। और ये समथिंग, हाँ 460 क्वांटिटी थी, तो 100 पॉइंट के लगभग लगभग मिला 800 में। 700 के पास एंट्री थी और यहाँ पे 800 में काटे, तो ये अपने को 4600 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि जो अपने को स्टॉक से मार्जिन मिलता है, तो मार्जिन को अपन प्लेज करके बाइंग सेलिंग करते हैं। तो आज ऑप्शन सेलिंग का सोच रहा था मैं निफ्टी में करने का, लेकिन क्योंकि ह्यूज गैप डाउन ओपन हो रहा था नीचे साइड में, बेसिकली क्या हुआ कि उतना प्राइस बचा नहीं कि सेल करें और ऑप्शन डिके लें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग लिया और जस्ट 460 क्वांटिटी में थी। अगर यही 1000 क्वांटिटी रहता तो 1000 क्वांटिटी में ऑलमोस्ट लगभग लगभग कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता, प्लस 1 लाख के ऊपर हो जाता है। लेकिन अपने को क्या करना है कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही ट्रेड करना है। और अगर यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम में अपन जाके नीचे देखेंगे सेंसेक्स में क्या चल रहा है, तो ये 80,800 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे देखो पहली ग्रीन कैंडल आई, क्योंकि जो लोग ऊपर में सेल किए हैं यहाँ पे कल सेल करके गए 81,500 600 के लेवल पे, तो नीचे जब मार्केट खुला तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बाइंग करेंगे। प्लस ऊपर के लेवल पे जो लोग बाई करके गए थे सेंसेक्स में कॉल ऑप्शन को, तो वो लोग भी नीचे में क्या करते हैं, अपना एवरेज करते हैं। तो इसलिए ग्रीन कैंडल आई और ये सपोर्ट के पास आई। तो ये सपोर्ट देखोगे तो लास्ट टाइम भी 80,700 के पास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया था ये। तो यही लॉजिक था इसमें। और जब ये ऊपर जाने लगा 81,000 के आसपास, तो यहाँ पे दिखने लगा कि साइकोलॉजिकल लेवल है रेजिस्टेंस। तो फिर इसीलिए इसमें स्कैल्प किया। तो काफ़ी देर तक मेरे को वेट करना पड़ा यहाँ पे, और वेट करते 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 फिर उसके बाद ही उसमें प्रॉफिट मिला। तो अगर मेरा एसएल जाता तो मैं एसएल बुक कर लेता हूँ वहाँ पे, 9,000 का समथिंग लॉस जाता अपने को। तो ठीक है, मतलब बिना कैलकुलेटेड रिस्क के आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो मार्केट में। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कैलकुलेटेड रिस्क ही था अपना। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करूँ तो काफ़ी देर तक ये सस्टेन होने लगा। तो मेरी एंट्री लगभग लगभग यहाँ पे हुई थी, ये जब ये प्राइस यहाँ इस मूविंग एवरेज के पास आया 682 और वापस जाने लगा यहाँ पे ऊपर में। तो फिर अपन क्या कहते हैं, जब देखे ग्रीन कैंडल बन रही, तो ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये 700 के आसपास हुआ। तो 7 से 750 आया। यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था 20-22 हज़ार का, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो में बाई करना है। तो अगर मैं 30 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, तो 30 पॉइंट के एसएल के हिसाब से कितना मेरे को प्रॉफिट लेना चाहिए, तो वो होता है। तो अगर मैं 30 पॉइंट का ले रहा हूँ तो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट लेना चाहिए।
एटलीस्ट। तो यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मिल गया था, लेकिन क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्विक्शन था और एसएल था मेरा यहाँ पे 670 के आसपास, तो फिर मैं उसको होल्ड किया और काफ़ी देर तक यहाँ पे देखोगे इस सब कैंडल में सस्टेन कर रहा था वो। नीचे एक दो बार आया भी नीचे 700 के आसपास, तब भी अपन होल्ड रखे थे क्योंकि अपना एसएल कैलकुलेटेड था 670 के नीचे अपने को यहाँ पे एसएल देना था ये 670 में। और जैसे ही फिर ये ब्रेकआउट कैंडल आई तो अपन का एग्जिट हुआ यहाँ 800 के आसपास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक टुडेज ट्रेडिंग एंड वीडियो में आपको इंसाइट्स मिला होगा कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और बेसिकली रिस्क को मैनेज करना है। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर बाई करेंगे क्या, अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम 900 से गिर के सीधे 300 में आया था, तो अब यहाँ पे जो लोग ट्रैप है तो वो लोग भी यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, प्लस यहाँ के जो सेलर होंगे वो डिफेंड कर रहे होंगे, ऊपर में सेल कर रहे होंगे। तो दिस इज़ नॉट द गुड लेवल टू बाई। जब प्राइस नीचे आने लगा तब अपन उसको बाई किए। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पहले प्राइस चला गया, अपन वॉच कर रहे थे बहुत तेज़ी से, पहली कैंडल में प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से डायरेक्टली 600 से ये कहाँ तक गया 860 तक। फिर जब ये नीचे आया यहाँ पे 680 में, तब भी अपन वेट कर रहे थे। क्या होता है कभी कभी रनिंग कैंडल में नीचे भी चला जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो फिर जब यहाँ पे ये वाली मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया 21 डेज़ में, तब फिर अपन इसको बाई किए और यहाँ पे 700 के लेवल से बाई किए, तो ये ऊपर यहाँ तक गया। सो आई होप यू गॉट सम लर्निंग एंड इनसाइट्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ऑलवेज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है तो एनीवे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो आप इसमें मार्केट में, तो उसमें कभी भी आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू सो मच।